अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी सीरीज़ चल रही है चलो चलो मुल्क से बाहर चलो। आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के ऊपर। पुर्तगाल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंट्री है। छोटा सा मुल्क है, स्पेन की तरफ बॉर्डर है और मेरी टाइम बॉर्डर इसकी लगती है मोरक्को के साथ। मैं वहाँ पर काफ़ी मरतबा गया हूँ। बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस कंट्री है। क्रिश्चियनिटी को अगर आपने देखनी है कि लोग किस तरीके से बिल्कुल अमल करते हैं, जिस तरह आपको मजहबी शिद्दत पसंदी नज़र आती है पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों में, उसी का अगर क्रिश्चियनिटी का पार्ट देखना है आपको कि क्रिश्चियनिटी में किस तरह नज़र आती है, तो आप इटली चले जाएँ और वेटिकन सिटी के अंदर चले जाएँ या फिर आप पुर्तगाल चले जाएँ। ये तीन जगहों पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है। पुर्तगाल बहुत खूबसूरत मुल्क है। लिस्बन है, पोर्टो है, अल्फामा है, फ़ातिमा है। बहुत अच्छे खूबसूरत टाउन है। वहाँ पे एक शहर है जिसका नाम फ़ातिमा है। वहाँ पे उनकी एक स्टोरी है कि 1916-1917 के अंदर एक एंजल ज़मीन के ऊपर आई थी 3 बच्चों के पास, और उन्होंने कुछ वहाँ पर प्रेडिक्शंस की थी, और जो जो प्रेडिक्शंस की थी वो सारी की सारी अभी तक सच होती चली आ रही हैं। तकरीबन 100 साल हो गए। तो वहाँ पे पूरी सिटी है फ़ातिमा के नाम से। उनका एक चर्च है जिसको लेडी फ़ातिमा चर्च कहते हैं। अब तो इस आवर लेडी फ़ातिमा चर्च की ब्रांचेस पूरी दुनिया में खुल गई हैं। यह अमेरिका में, न्यूयॉर्क में भी मौजूद है। फिर कुछ लोग बोलते हैं, जो पादरी होते हैं, कि जो लेडी फ़ातिमा आई थी वो असल में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी। उन्होंने ज़हूर किया था और उन्होंने लोगों को आके प्रेडिक्शन दी थी। खैर, बड़ा इंटरेस्टिंग चर्च था। मैं वहाँ पे चर्च में गया, लेडी फ़ातिमा में। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चर्च आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। वहाँ पे मोम के छोटे छोटे पुतले मिलते हैं, छोटे छोटे मोम के बच्चे मिलते हैं, हाथ मिलते हैं, आँखें मिलते हैं, कान मिलते हैं। कंसेप्ट उनका ये है कि एक बड़ी सारी भट्टी चल रही है आग की, कि जिस उज़ू में आपके दर्द हो या तकलीफ़ हो, वो वज़ू मोम का लेके आप उस भट्टी में डाल दीजिए तो आपको शिफा मिल जाएगी। आपकी औलाद नहीं हो रही तो आप बच्चा मोम का लेके आग में फेंक दीजिए, आपको औलाद हो जाएगी। आपके सर में दर्द है तो आप मोम का सर लेके भट्टी में फेंक दें तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो टांगें मिल रही हैं, हाथ मिल रहे हैं, दिल मिल रहे हैं, फेफड़े मिल रहे हैं, गुर्दे मिल रहे हैं मोम के। बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस चर्च में लोग घुटनों के बल चल के जाते हैं। कोई कारपेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप ज़मीन पर जाएँ, हज़ारों की तादाद में लोग घुटनों के बल चल रहे होते हैं, रोल ओवर हो रहे होते हैं, लेट के गोल गोल घूम रहे होते हैं। हम वीडियोज़ देखते हैं ना, इंडिया की आती है, लोग मंदिर पे जा रहे होते हैं, हम लोग बोलते हैं भाई ये चीज़ यहीं पे होती, कहीं नहीं होती। ये वहाँ पर भी मौजूद होती है। बहुत सारी चीज़ें जो बोलते हैं सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं और कोई नहीं करता, वो दुनिया में कहीं ना कहीं हो रही होती हैं। मैं जॉर्जिया गया तो जॉर्जिया में पता लगा कि वहाँ पे ब्लैक चर्च है। वहाँ के जो पादरी हैं वो एक दफ़े चर्च में घुस जाएँ तो पूरी ज़िंदगी उससे बाहर नहीं निकलते। उन चर्च के अंदर बाकायदा उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई होती हैं कि पादरी यहाँ पर आया था, उसने 70 साल, 80 साल, 90 साल इबादत की, यहीं मर गया, यहीं दफना दिया, ये इसकी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। और सिर्फ ब्लैक रंग का चोगा पहनते हैं। पता ये चला कि वहाँ पर वो लोग 2000 साल से कुर्बानी कर रहे हैं। हर साल कुर्बानी करते हैं, बिल्कुल हमारी तरीके से। उसमें वो लोग गाय नहीं काटते, दुम्बा काटते हैं, ऊँट काट सकते हैं, ऊँट खैर अवेलेबल नहीं होते, और भेड़ काट सकते हैं। बिल्कुल 3 हिस्से होते हैं कि एक रिश्तेदारों को देना है, एक घर में रखना है, और एक गरीब लोगों को देना है। अब वो हमारे पास चीखो पुकार मच जाती है कि जो मुसलमान हैं, क्रियोल हो गए और कुर्बानी कर रहे हैं। वहाँ तो ईसाई खुद कुर्बानी कर रहे हैं। एनीवे, तो फ़ातिमा के आप पास ज़रूर जाए शहर के अंदर, जो फ़ातिमा शहर है, बहुत प्यारा शहर है। लिस्बन है, ओबिडोस के अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन बुक स्टोर है। उसमें 3 मंजिलें बनी हुई हैं। मैंने फेसबुक पर ये सारी वीडियोस भी शेयर की हैं मोम के, जो आज़ा जलाने की और रोल ओवर होने की और वो लाइब्रेरी की, सॉरी बुक स्टोर की। मैंने बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान आके वैसा बुक स्टोर खोल दूँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी हमारी इथिक्स इतनी मेच्योर नहीं हो सकी। मैं आपको छोटा सा वाक़या बताऊँ। हमने डिजिटल मार्केटिंग की किताब लिखी, एक बच्चे ने PDF बना के ऑनलाइन डाल दी। हमने बोला जी हमारे पास 8-10 लाख का माल प्रिंट हुआ पड़ा हुआ है, अगर आपने ऑनलाइन बेचनी शुरू कर दी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। उनसे रब्ता किया तो पता लगा कि उनको एक साहब ने हायर किया अमेरिका से, उनको $500 पर मंथ दे रहे हैं। उनकी ड्यूटी ये है कि जी ज़ीशान उस्मानी की सारी किताबें PDF बना के ऑनलाइन बेचो। उन साहब से रब्ता किया तो उन्होंने बोला कि जी हमें $4-5 हज़ार मिलते हैं और मैं इसको किसी अच्छे काम पे लगाऊंगा ये किताबें बेच के। तो बाकायदा मुझसे लड़ रहे थे कि उनके बच्चे को मैं ना बोलूँ कि हमारी किताबें पब्लिश ना करें। इतना उससे दिल दुखा कि ChatGPT की किताब पूरी हमने लिख के रखी हुई है, तैयार हुई है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, हमने भेजी नहीं प्रेस के अंदर। हमने कहा पहले जो पेज नुकसान हुआ है उसको पूरा कर लें, बाद में सोचेंगे इसको प्रिंट करवाना है या नहीं करवाना है। जनरेटिव AI की किताब पे काम कर रहा था, आधी लिख के छोड़ दी कि इस मुल्क में बंदा क्या कर सकता है कि बंदा आपका हक भी मार रहा है और उल्टा फ़ोन के ऊपर आपको उल्टी गालियाँ दे रहा होता है कि आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। खैर, हम पुर्तगाल के ऊपर वापस आते हैं। पुर्तगाल के अंदर टूरिज़म इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ज़ुबान पुर्तगीज़ बोली जाती है तो अंग्रेज़ी से आपका काम चल जाता है, लेकिन पुर्तगीज़ आती है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वास्को डी गामा भी वहाँ पर आया था, उसका स्टेचू भी मौजूद है, बहुत खूबसूरत है। मेरे फेसबुक प्रोफाइल भी देख लेंगे, आपको सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। पुर्तगाल ने भी 2 नए वीज़े निकाले, 2-3 तरह के वीज़े। एक तो वहाँ पर टूरिज़्म का काम है, दूसरा वहाँ फार्मिंग का काम है। आप किसी भी वीज़े पे हैं, आप शेंजन वीज़ा पे, विज़िट वीज़ा पे या पुर्तगाल चले जाएँ और विज़िट वीज़ा पे आप जाके काम शुरू कर सकते हैं वहाँ पर, किसी भी स्ट्रॉबेरी के फार्म में, किसी भी फ्रूट के फार्म में, किसी भी ग्रेप्स के फार्म के अंदर। अगर आप वहाँ पे काम करते रहें और साल भर टैक्स देते रहें, तो आपको टैक्स नंबर चाहिए होता है जिसको वहाँ पे निफ कहते हैं, NIF, तो आपको वहाँ की रेजिडेंस मिल जाती है। तो एक तरीका तो ये है, अगर आपके पास शेंजन कंट्रीज़ में किसी का भी वीज़ा है, आप पुर्तगाल जाएँ, काम शुरू कर दें और 1 साल के अंदर वहाँ पर आपको वहाँ का लीगल स्टेटस मिल जाएगा, फिर आपको PR मिल जाएगी, 10 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। पैसे ज़्यादा है आपके पास, पैसे दिखा सकते हैं तो भी मिल सकता है। माल्टा की तरह पुर्तगाल ने भी क्रिप्टो करेंसी के लिए टैक्स माफ़ कर दिया, तो जितने लोग थे दुनिया भर से जो क्रिप्टो मिलेनियर्स थे, ताकि उनको टैक्स ना पड़े, अमेरिका में 35% टैक्स है, वो सारे पुर्तगाल मूव हो गए कि उनका टैक्स बच जाए। तो पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। पुर्तगाल के अंदर टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर भी है, होटलिंग के अंदर भी बहुत सारी जॉब्स है, नर्सिस की बहुत सारी जॉब है, टीचर्स की बहुत सारी जॉब है, अंग्रेज़ी पढ़ाने वालों की बहुत ज़्यादा जॉब है। पुर्तगाल और अमेरिका के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, तो अगर आपके पास पुर्तगाल की रेजिडेंसी है तो अमेरिका की रेजिडेंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आप अमेरिका की रेजिडेंसी मौजूद है तो आप लिटरली आँख बंद करके जा सकते हैं, पुर्तगाल में काम शुरू कर सकते हैं। पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मौके हैं, आप फार्म ख़रीद लें, आप छोटी सी इंडस्ट्री लगा लें, आप छोटा सा होटल या मोटल ले लीजिए। 2 तरह के वीज़े हैं जिसकी हम बात करेंगे। एक है D2 वीज़ा। D2 वीज़ा अमेरिका के ओवन की तरह है, आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं, आप उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कंपनी खोलनी है तो आप D2 पे जा सकते हैं, आप इन्वेस्टर हैं तो D2 के ऊपर जा सकते हैं, आपको कोई जॉब मिलती है तो आप D2 पे जा सकते हैं। D7 वीज़ा जो है वो डिजिटल नोमाद वीज़ा कहलाता है, उसमें आप वहाँ पे जाएँ और 1 साल तक रह सकते हैं। जॉब आप कहीं और कर रहे हो, आपको प्रूफ करना है कि जी आपकी जॉब है। 3,700 पाउंड आप पर मंथ की, पहले $2,000 की लिमिट थी, अब उन्होंने बढ़ा दी है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, तो 3,700 पाउंड आप कम से कम पर मंथ कमाते हैं, हम दिखा दें, आप वहाँ जाके 1 साल रह सकते हैं। फिर उसको आप रेजिडेंस में कन्वर्ट कर लें, वहाँ शादी कर लें या वहाँ पे कोई कारोबार कर लें, तो वहाँ की आपको PR मिल जाएगी और उसके बाद आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा पुर्तगाल ने एक नया वीज़ा निकाला है जिसका नाम है जॉब सीकर्स वीज़ा। जॉब सीकर्स वीज़ा में आपको 6 महीने का वीज़ा मिलता है, जिससे बाकी मुल्क का मिलता है। ये बहुत सारे मुल्कों ने निकाला है, स्पेन ने निकाला है, मोरक्को ने निकाला है, इस्टोनिया ने निकाला है, फिनलैंड ने निकाला है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। अब जॉब सीकर वीज़ा में 6 महीने का वीज़ा लेके पुर्तगाल चले जाएँ और जॉब ढूंढते रहें, और जॉब आपको मिल जाती है। बड़ी जॉब नहीं मिलेगी तो फार्म पे, होटल में, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी। जैसी आपको जॉब मिल जाएगी वो एक लेटर कहलाता है, उसका IEP लेटर कहलाता है, वो लेटर मिल जाएगा, आपका वीज़ा कन्वर्ट करके वो परमानेंट रेजिडेंस में कर देंगे। इस साल की पाकिस्तान में जॉब सीकर्स वीज़ा की अपॉइंटमेंट सारी ख़त्म हो चुकी है। इस्लाम में एम्बेसी मौजूद है, एम्बेसी का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पे तमाम वीज़ा की कैटेगरीज तमाम को मिल जाएंगी। अपॉइंटमेंट का बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, आप पुर्तगाल एम्बेसी में अपॉइंटमेंट करें, वो आपको अपॉइंटमेंट देके बुला लेते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगते हैं, 3-4-5 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट आ जाती है। जॉब सीकर्स वीज़ा की इस साल की तमाम अपॉइंटमेंट ख़त्म हो गई हैं। 2024 की अपॉइंटमेंट दिसंबर में शुरू होंगे, जनवरी में शुरू होंगी, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग दी वेबसाइट। D7 के लिए और D2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पुर्तगाल एम्बेसी है और इस्लाम से अप्लाई होगा। बहुत सारे कंसल्टेंट है, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, मैं पर्सनली किसी को नहीं जानता, लेकिन बहुत सिंपल सा फॉर्म है। पुर्तगाल इमिग्रेशन की वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, आप खुद फॉर्म भर के जमा करवा सकते हैं और वहाँ पर जा सकते हैं। जॉब्स कौन सी अवेलेबल है? होटलिंग की अवेलेबल है, टूरिज्म की अवेलेबल है, डॉक्टर्स की अवेलेबल है, नर्सिस की अवेलेबल है, अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले टीचर्स की अवेलेबल है। अब किसी को अगर अंग्रेज़ी पढ़ानी आती है ना, तो चाइना, फिलिपाइन, पुर्तगाल आप चले जाएँ, आप आँख बंद करके पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ मेरी आपको पसंद आएगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि सिर्फ मैं आपको वीज़े से मुतालिक बताऊँ या साथ में मैं आपको स्कॉलरशिप्स भी कवर कर दूं, और साथ में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उस मुल्क का, जैसे मैंने भी आपको लेडी फातिमा चर्च का वाक़या सुनाया है, बाकी वाक़यात सुनाए, वो भी आपको बताऊं, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि मुल्क किस किस्म का है। बहुत सुलझे हुए समझदार लोग हैं, औरतें बहुत ज़्यादा काम करती हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सर झुका के काम करने वाले लोग हैं, और बहुत ही सुकून का मुल्क है, और वेदर बहुत ही अच्छा है वहाँ का। जिस तरह फिनलैंड वगैरह में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इतनी ज़्यादा सर्दी वहाँ पे नहीं होती। और लिस्बन में सारे लोग हमारे जाते हैं, तो लिस्बन में आप जाएंगे आपको 3,000, 4,000, 2,000 पाउंड की जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में चले जाएँ ना, ओबिडोस में चले जाएँ, आप पोर्टा के अंदर चले जाएँ, आप फातिमा में चले जाएँ, आसपास के किसी और शहर में चले जाएँ, तो वहाँ जॉब और रिहाइश बहुत सस्ती मिल जाती है। लिस्बन में रिहाइश महंगी मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्रीहेंसिव ओवरव्यू दूं आपको, तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। आप बोलते हैं नीचे ज़ीशान भाई खाली वेबसाइट बताएं, वीज़ा कहाँ से अप्लाई होगा, वीडियो को छोटा रखें, वो भी हम कर सकते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।